हे गाइस, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे पार्ट नंबर 2 पावर शेयरिंग चैप्टर स्टडी कर रहे थे क्लास 10 सिविक्स चैप्टर नंबर 1। सो अगर आपने मेरा पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है सो फर्स्ट मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप पहले वो देखिए, तभी आपको पार्ट 2 अच्छे से समझ पाओगे, आपको समझ आएगा। ठीक है, तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए, हमारा चैप्टर है पावर शेयरिंग, तो आगे बढ़ते हैं। सो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि ये चैप्टर दो देशों के एग्जाम्पल के साथ समझाया गया है। ठीक है, और पहला देश हमारा था बेल्जियम और दूसरा देश था हमारा श्रीलंका। ठीक है, तो बेल्जियम के बारे में हमने पढ़ा कि क्या क्या वहाँ की कंडीशन है, वहाँ पे कैसे सोशल ग्रुप्स थे और कैसे उनमें प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, किसका कितना परसेंट था, कौन से रीजन में रहते थे, फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुए, टेंशन्स बढ़े, ये सब हमने पढ़ा। तो आपने नहीं देखी अगर लास्ट क्लास तो ज़रूर जाके पहले वो देखिएगा। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे श्रीलंका के बारे में। अब हम श्रीलंका के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने बेल्जियम के बारे में पढ़ लिया, सो अब हम श्रीलंका के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेट अस कंपेयर द सिचुएशन टू द अनदर कंट्री। अब यहाँ देखिए, सिचुएशन बोला जा रहा है। कौन सी सिचुएशन की बात की जा रही है? ये बात की जा रही है बेल्जियम की सिचुएशन की, वहाँ पे कैसी सिचुएशन चल रही थी। यानी कि बेल्जियम में जो तीन सोशल ग्रुप थे, फ्रेंच स्पीकर्स, जर्मन स्पीकर्स और डच स्पीकर्स, ये तीन सोशल ग्रुप थे। इन तीनों में कैसे कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे। जबकि जो जर्मन स्पीकर्स थे वो तो शांत थे, उनका कोई जिक्र इतना नहीं दिया गया क्योंकि वो 1% थे। ज़्यादातर किसका जिक्र यहाँ दिया गया है? डच स्पीकर और फ्रेंच स्पीकर्स का। तो ये सारी कंडीशन कैसे चल रही थी वहाँ पे, उस सिचुएशन की बात की जा रही, कैसे उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे थे और टेंशन्स बढ़ रहे थे। ठीक है, तो उस सिचुएशन को हमें क्या करना है? कंपेयर करना है श्रीलंका के साथ, जो कि एक आइलैंड नेशन है। एंड कहाँ है वो? जस्ट अ फ्यू किलोमीटर्स ऑफ टू द साउदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। यानी कि वो कुछ ही किलोमीटर दूर है जो हमारा तमिलनाडु है उसके साउदर्न कोस्ट से। थोड़ा सा मैं आपको डायग्राम या मैप से समझाती हूँ। ये हो गया हमारा भारत का साउदर्न पार्ट और इसमें हो गया तमिलनाडु और ये हो गया हमारा केरला। ठीक है, अब देखिए हमें क्या बताया गया है कि वो साउदर्न कोस्ट से कुछ ही किलोमीटर दूर था, तमिलनाडु की साउदर्न कोस्ट से। तो तमिलनाडु के साउदर्न कोस्ट से कुछ ही दूर पाया जाता है श्रीलंका। ठीक है, तो श्रीलंका हमारा जो तमिलनाडु है उसके साउदर्न कोस्ट से कुछ ही किलोमीटर दूर है, ये आपने देख लिया है। अब दूसरी बात क्या बताई गई कि ये एक आइलैंड नेशन है, कुछ ही किलोमीटर दूर है तमिलनाडु के साउदर्न कोस्ट से, और इसकी जो पॉपुलेशन है वो है 2 करोड़। कितनी? 2 करोड़। इसके पॉपुलेशन हमें 2 करोड़ बताई गई है। सो 2 करोड़। बेल्जियम की कितनी थी? लिटिल ओवर 1 करोड़, यानी कि 1 करोड़ से थोड़ी सी ज़्यादा, और वो पॉपुलेशन हरियाणा की पॉपुलेशन के हाफ थी, ऑलमोस्ट हाफ थी। अब यहाँ पे 2 करोड़ पॉपुलेशन बताई गई है, यानी कि हरियाणा की पॉपुलेशन के इक्वल, राइट। तो इसकी 2 करोड़ है तो ये हरियाणा के इक्वल हो गया। तो आगे देखिए, लाइक अदर नेशन इन साउथ एशिया रीजन, यानी कि एशिया जो कॉन्टिनेंट है उसका जो साउदर्न पार्ट है वहाँ पे जो देश है उन देशों की तरह ही श्रीलंका हैज़ अ डाइवर्स पॉपुलेशन। यानी कि श्रीलंका में भी डाइवर्स पॉपुलेशन है, यानी कि डाइवर्सिटी है, अलग अलग सोशल ग्रुप्स हैं, अलग अलग उनका कल्चर है, अलग अलग उनके बिलीव्स हैं, फेथ्स हैं। तो द मेजर सोशल ग्रुप आर सिन्हाला स्पीकर जिनका परसेंट 74% बताया एंड तमिल स्पीकर जिनका परसेंट 18% बताया। तो देखिए, श्रीलंका में 2 मेजर सोशल ग्रुप बताए गए हैं। तो पहले का परसेंट, सिन्हाला स्पीकर्स का परसेंट यहाँ 74 है और तमिल स्पीकर्स का जो परसेंट है वो 18% है। सो देखिए, यहाँ पे 2 सोशल ग्रुप हैं और बेल्जियम में 3 सोशल ग्रुप्स थे। ठीक है, तो
यहाँ पे बेल्जियम में फ्रेंच थे, जर्मन थे और डचेस थे, लेकिन डचेस का परसेंट 1 था। जो मेन कॉन्फ्लिक्ट थी वो उन दोनों के बीच थी। यहाँ पे ऑलरेडी 2 ही है, तो ऑफ कोर्स इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा। और इनका परसेंट पे आप देख सकते हो यहाँ पे कितना ज़्यादा डिफरेंस है। ये 74 है, देख सकते हो ये 74 है, और जबकि ये 18 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि क्या होता है इसमें। अमंग तमिल्स देयर आर 2 सब ग्रुप्स। अब देखिए तमिल्स में भी हमें 2 सब ग्रुप्स बताए गए हैं, यानी कि थोड़ा सा मैं आपको एक ग्राफ या चार्ट की हेल्प से थोड़ा सा समझाती हूँ। ये हो गया हमारा श्रीलंका। इसमें 2 सोशल ग्रुप थे, पहला हो गया सिन्हाला और दूसरा हो गया तमिल्स का। ठीक है, तमिल्स में भी 2 सब ग्रुप्स यहाँ बताए गए हैं। ठीक है, तो पहला हो गया, अब वो आगे चैप्टर में है बट मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि पहला हो गया श्रीलंकन तमिल्स और दूसरा हो गया इंडियन तमिल्स। दूसरा क्या हो गया? इंडियन तमिल्स। तो अब यहाँ पे जो चीज़ बताई गई है, कहाँ बताई गई है, उस पे चलते हैं। यहाँ ये चीज़ समझाई गई है। हेयर ये बताया गया है कि 2 टाइप के तमिल्स थे, यानी कि उनमें 2 सब ग्रुप्स थे। उन तमिल्स में 2 सब ग्रुप्स थे। तो पहला सब ग्रुप था श्रीलंकन तमिल्स, जिनके की जो पूर्वज थे वो ऑलरेडी श्रीलंका में थे, और उनका परसेंट हमें दिया गया है 13%। फिर नेक्स्ट हमें बताया गया है द रेस्ट हुज फोरफादर केम फ्रॉम इंडिया एज अ प्लांटेशन वर्कर ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड आर कॉल्ड इंडियन तमिल्स। यानी कि जो बचे हुए तमिल्स थे उनके जो फोरफादर थे, यानी उनके जो पूर्वज थे, वो इंडिया से बुलाए गए थे फॉर द प्लांटेशन वर्कर्स, एज द प्लांटेशन वर्कर बुलाए गए ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड के दौरान। तो वो उनको बुलाया गया, तो वो वहीं पे श्रीलंका में ही रहने लग गए और वो हो गए इंडियन तमिल्स। उनको क्या कहते हैं? इंडियन तमिल्स। ठीक है, As you can see in the map of Sri Lanka, Tamils are concentrated in the northeast direction। जैसे कि आप श्रीलंका के मैप में देख सकते हैं कि जो श्रीलंकन जो तमिल्स है वो कंसंट्रेटेड हैं नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। तो चलिए अब मैप की तरफ बढ़ते हैं और मैप में थोड़ा सा समझते हैं। मैप में हमें यहाँ क्या समझाया गया है? पहले हमें बताया गया है मैप में येलो कलर से डिनोट करके कि ये है सिन्हालास, यानी कि आप देख सकते हैं कि येलो कलर ऑलमोस्ट पूरे कंट्री में फैला हुआ है। फिर हमें बताया गया है ऑरेंज कलर से कि ये है श्रीलंकन तमिल्स। तो आप देख सकते हैं जैसे कि पहले भी बताया गया था नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। यस, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आप यहाँ देख सकते हैं कि किस प्रकार ये फैले हुए हैं नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमें बताया गया इंडियन तमिल्स के बारे में, जो कि ब्राउन कलर से डिनोटेड है। तो आप देख सकते हैं ये कुछ ही जगह पे प्रेजेंट है, जैसे ये जगह हो गई, थोड़ा सा यहाँ है कुछ, और थोड़ा सा यहाँ पे है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम्स के बारे में बताया गया, जिनको किस प्रकार डिनोट किया गया है, जिनको एक सर्कल में कुछ लाइनिंग के थ्रू डिनोट किया गया है। राइट, ऐसे डिनोट किया है। तो चलिए देखते हैं कि कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। ये यहाँ है, काफ़ी जगह ये प्रेजेंट है। जहाँ जहाँ मैं सर्कल करके आपको शो कर रही हूँ वहाँ आप देख सकते हैं। राइट, आप देख सकते हैं कितनी जगह प्रेजेंट है। ये पूरे कंट्री में थोड़े थोड़े फैले हुए हैं। ये था मैप, ये था हमारे मैप के बारे में। अब हम आगे पैराग्राफ स्टडी करते हैं। हम यहाँ पर थे। यस, देखिए, एज यू कैन सी इन द मैप, श्रीलंकन तमिल्स जो थे वो कंसंट्रेटेड थे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, फिर देखिए मोस्ट ऑफ द सिन्हाला स्पीकर पीपल आर बुद्धिस्ट। अब यहाँ बात आती है, देखिए श्रीलंका जो है उसकी एथनिसिटी किन चीज़ों पे बेस्ड है और बेल्जियम की एथनिसिटी किन चीज़ों पे बेस्ड है, ये चीज़ आपको समझनी है। बेल्जियम की एथनिसिटी थी, एथनिक कंपोजिशन थी, वो एक चीज़ पे बेस्ड थी, वो थी लैंग्वेज। फ्रेंच स्पीकर्स, जर्मन स्पीकर्स और डच स्पीकर्स, 3 स्पीकर्स थे वहाँ पे।
लेकिन यहाँ श्रीलंका में कुछ अलग ही बात है। यहाँ पे स्पीकर्स लैंग्वेज के बेसिस पे तो है ही है, यहाँ पे दो टाइप के स्पीकर्स बताए गए हमें, लैंग्वेज के बेसिस पे तो है ही है, साथ में यहाँ पे रिलीजन के बेसिस पे भी एथनिसिटी है, यहाँ पे रिलीजन के बेसिस पे भी एथनिसिटी है। तो अब यहाँ पे रिलीजन के बारे में समझाया जा रहा है, तो ध्यान दीजिए कि मोस्ट ऑफ जो सिन्हालास थे वो कैसे थे, बुद्धिस्ट, उनका जो रिलीजन था वो कैसा था, बुद्धिज्म रिलीजन था, ठीक है। जबकि वाइल द मोस्ट ऑफ द तमिल्स आर हिंदू एंड मुस्लिम, जबकि जो तमिल्स थे, अब वो श्रीलंकन तमिल्स हो या फिर इंडियन तमिल्स हो, वो कैसे थे, या तो हिंदू थे या फिर मुस्लिम्स थे, ठीक है। अब देखिए देयर आर 7% क्रिश्चियन हु आर बोथ तमिल एंड सिन्हाला। यहाँ पे बच्चे काफ़ी कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि 7% जो थे वो कौन थे, क्रिश्चियंस थे, इनका रिलीजन क्या है, क्रिश्चियंस, और लैंग्वेज क्या है, अब वो क्रिश्चियन तमिल भी बोल लेते थे कुछ क्रिश्चियंस, और कुछ क्रिश्चियंस सिन्हाला भी बोलते थे, ठीक है, ये बात थी। अब देखिए, जस्ट इमेजिन व्हाट वुड हैपन इन सिचुएशन लाइक दिस बेल्जियम। इमेजिन करते हैं कि ऐसी सिचुएशन में क्या हो बेल्जियम में। अब देखिए, बेल्जियम में जो डचेस थे वो एक मेजॉरिटी कम्युनिटी थी, सो कम्युनिटी कुड टेक एडवांटेज ऑफ इट्स न्यूमेरिक मेजॉरिटी एंड फोर्स इट्स विल ऑन फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन। अब जो डचेस थे वो अपनी मेजॉरिटी का फ़ायदा उठाकर वो अपनी जो रेस्ट जो कम्युनिटीज़ थी वहाँ की, फ्रेंच और जर्मन, उस पर अपना दबदबा जमा सकते थे, अपनी इच्छाएं उनको मंजूर करवा सकते थे। अब इमेजिन कर रहे हैं हम, ठीक है। दिस वुड पुश द कॉन्फ्लिक्ट अमंग द टू कम्युनिटीज़ फर्दर। अब देखिए, अगर ऐसा होता कि डचेस वो अपना दबदबा जमाते, तो इससे क्या होता, उन कम्युनिटीज़ के बीच में और ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होने लग जाता, ठीक है। और ये दिस वुड लेड टू अ वेरी मैसिव पार्टीशन ऑफ द कंट्री, और ये क्या कर सकता था, एक मैसिव पार्टीशन, यानी कि बहुत बड़ा या फिर बहुत बुरा पार्टीशन भी हो सकता था बेल्जियम का। इतना सा तो वो बेल्जियम है, छोटा सा बेल्जियम है, छोटा सा कंट्री है, और उसका भी पार्टीशन हो जाएगा तो क्या बचेगा। तो अब देखिए, बोथ द साइड्स वुड क्लेम ओवर ब्रुसेल्स। अब दोनों जो साइड्स थी वो क्लेम करेंगी ब्रुसेल्स, क्लेम कंट्रोल ओवर ब्रुसेल्स, ठीक है। इन श्रीलंका द सिन्हाला कम्युनिटी इंजॉयड एन इवन बिगर मेजोरिटी एंड कुड इम्पोज विल ऑन एंटायर कंट्री। अब देखिए, श्रीलंका में जो सिन्हालास थे वो तो